लेकिन अब बात करते हैं जी बिजनेस की मुहिम के बड़े असर की। पेनी स्टॉक्स को लेकर एक अहम खबर आई है कि वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को बैठक करी थी, यानी इसी हफ्ते। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पेनी स्टॉक्स के मामले में वित्त मंत्रालय ने एक बैठक की थी और पेनी स्टॉक से टैक्स चोरी करने वालों के लिए रास्ता अब बंद हो जाएगा, यानी कुछ कड़े कदम उठाए गए हैं। मेरे साथ तरुण शर्मा मौजूद भी हैं इस खबर पर ज्यादा अपडेट लेकर। तरुण, लगातार जी बिजनेस पेनी स्टॉक्स को लेकर मुहिम चलाता रहा है। किस तरह से निवेशक उसमें फंस जाते हैं, किस तरह से बगैर किसी फंडामेंटल्स के, इनफैक्ट कई कंपनियां जो कि कई बार आपने हमें बताया भी कि जिनका कोई ऑफिस नहीं होता है और ऐसी कंपनियां भी ट्रेड कर रही हैं शेयर बाजार में। फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि मंगलवार को वित्त मंत्रालय ने एक मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में सभी स्टॉक एक्सचेंजेस को बुलाया गया। इसके साथ साथ फंड मैनेजर, जो देश के बड़े फंड मैनेजर्स हैं, उनको बुलाया गया और एक डिस्कशन हुआ, और जिसमें बीएसई ने एक रिकमेंडेशन दिया था कि जो पेनी स्टॉक्स हैं उन पे जो एसटीटी लगता है उसको हटाया जाए, और जिसके जरिए जो पेनी स्टॉक्स होल्डर्स हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेते हैं, यदि एसटीटी हट जाएगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के जरिए टैक्स चोरी नहीं कर पाएंगे। इस पे मिनिस्ट्री इस प्रपोजल को कंसीडर कर रहा है और आने वाले समय में हम देख सकते हैं एक बड़ा फैसला मिनिस्ट्री की तरफ से हो सकता है। लेकिन क्या ये फिजिबली पॉसिबल है, क्या किस तरीके से ये ऑपरेशनल हो पाएगा, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स भी हैं। एक तरफ मेरे साथ हैं मिस्टर जयंत गुप्ता, फॉर्मर इन्फोर्समेंट ईडी सेबी, और मेरे साथ है संदीप पारिक, जो वो भी सेबी में ईडी थे। संदीप पारिक सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, क्या आपको लगता है ये फिजिबली एक पॉसिबल है, प्रैक्टिकली मिनिस्ट्री इसको कर पाएगी? देखिए, एक तो है कि प्रैक्टिकल है या नहीं, और दूसरा डिजायरेबल है या नहीं। तो प्रैक्टिकली देखेंगे तो अगर आप टॉप 1000 या 2000 कंपनीज को छोड़ के बाकी सबको एक्सक्लूड करेंगे तो उसका क्या बेसिस क्या है उसका एक्सक्लूजन का, वो देखना पड़ेगा कि अब वॉल्यूम के बेसिस पे कर रहे हैं, साइज के बेसिस पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए वॉल्यूम के बेसिस पे कर रहे हैं तो क्या जो कंपनी जिसका वॉल्यूम कम है आज और जिसका 2 साल के बाद शायद बढ़ सकता है वॉल्यूम, उसका आप एक्सक्लूड करके एसएमई सेक्टर को कुछ डिसर्विस कर रहे हैं क्या? तो मेरे हिसाब से इसको काफ़ी सोचना चाहिए कि जो बड़ा मेजर एम ये है कि जो मिसयूज़ कर रहे हैं टैक्स से बचने के लिए कि स्टॉक एक्सचेंज में डील्स कर रहे हैं, उसको हटाने के लिए एनफोर्समेंट की जगह ये लोग शॉर्टकट ले रहे हैं। तो मेरे लाइक ऑल शॉर्टकट्स इसमें सही लोग भी होंगे और गलत लोग भी होंगे जो पकड़े जाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि इट्स नॉट वेरी डिजायरेबल कि इसको इस तरीके से लाया जाए। बिल्कुल सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि लेकिन सेबी ने भी अपनी तरफ से एक एक्शन यहाँ पे लिया था। 1400 के करीब एंटिटीज़ को बैन किया गया, 200 से ज़्यादा कंपनीज बैन हो गई। तो सर, क्या इसी तरीके का यदि मेथड यदि मिनिस्ट्री अप्लाई करे तो क्या ये पॉसिबल है कि पेनी स्टॉक्स पर जो एसटीटी है उसको हटाया जाए? देखिए, एक सीधा सा सवाल है कि जो अगर मैं सरकार हूँ तो सरकार के पास लीगल राइट्स तो हैं और पावर भी है, तो ये पॉसिबल तो है। अगर सरकार इस तरह का नियम लाती है तो पॉसिबल है कि वो ये कर सकते कि इसके ऊपर नहीं लगे। लेकिन जैसा संदीप ने बोला, क्या ये सही कदम होगा या नहीं होगा? एक चीज़ है कि अगर हम कोई चीज़ कहीं पे गड़बड़ पा रहे हैं तो क्या हमें उसको पूरे सिस्टम से हटा देना चाहिए, या हमको कोई ऐसा तरीका लाना चाहिए कि जो उस सिस्टम को मिसयूज़ कर रहे हैं उनको पनिशमेंट करें। अब इसमें जो उस सिस्टम को मिसयूज़ कर रहे हैं, चूँकि आप उसको पनिशमेंट नहीं दे पा रहे हो या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बाकी सबको जो मिसयूज़ नहीं कर रहे हैं उनको भी पनिशमेंट देने की सोच रहे हो। तो ये मेरे ख्याल में नेचुरल जस्टिस के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं पेनी स्टॉक में इन्वेस्टर हूँ, मेरा 10 साल से इन्वेस्टमेंट है और मैंने बेच दिया, तो आप मुझे बोलोगे कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस मुझे नहीं हो, मेरी क्या गलती है? अगर कोई 10 लोग उसमें मैनिपुलेशन कर रहे हैं और मैंने कुछ मैनिपुलेशन नहीं किया है तो आप मुझे भी पनिशमेंट दे रहे हो। तो ये मेरे ख्याल में अगर इस तरह का लॉ आता भी है तो अगर इसको चैलेंज कोई करता है माननीय सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, तो जरूर से इस लॉ को नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे नहीं माना जाएगा। लेकिन सर, मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा जो इस बात का जवाब दे। सर, सेबी और एक्सचेंजेस दोनों ये तय कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी सही है और कौन सी नहीं। उनके एड्रेसेस चेक हो सकते हैं, उनके वॉल्यूम चेक हो सकते हैं, उनके प्राइसिंग चेक हो सकती है, तो और आइडेंटिफाई हो सकती है कि ये कंपनी पेनी स्टॉक्स है या नहीं। तो इस चीज़ को किया जा सकता है। देखिए, इसका पेनी स्टॉक्स का डेफिनेशन जो वेस्टर्न डेफिनेशन है वो छोटी कंपनी का है। वो ये नहीं है कि जो नॉन कंप्लायंट कंपनी है उसको पेनी स्टॉक कहते हैं।
तो इसको आप अगर उस नज़रिए से देखें तो वॉल्यूम या साइज के बेसिस के ऊपर पेनी स्टॉक कहलाया जाएगा। आप दूसरी बात कर रहे हैं, अगर वो बेसिस किया जाए तो शायद ये ज़्यादा लेजिटमेंट रहेगा कि आप कहें कि जो नॉन कंप्लायंट कंपनीज है, जो अपना लिस्टिंग फी नहीं दे रही, क्वार्टरली स्टेटमेंट्स नहीं दे रही है, जिनको डीलिस्टिंग के लिए मतलब लिस्ट पे है, वेटिंग लिस्ट पे है, तो उन कंपनीज को अगर एक्सक्लूड किया जाए तो मेरे हिसाब से इट विल बी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं, इंटेलिजेंट डिफरेंशिया, कि ए और बी को सही तरीके से अलग करना। देखिए सर, जैन गुप्ता सर, आप कह रहे हैं कि अनजस्टिस होगा। सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या चाहे सेबी हो, 38,000 करोड़ से ज़्यादा का इनकम टैक्स चोरी इसके जरिए की गई है। तो ब्लैक मनी पे जब इतना बड़ा मुहिम सरकार देख रही है, तो इस तरह की कंपनीज पे एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं फिर ही बोल रहा हूँ, जैसे ब्लैक मनी का मुहिम है, तो ब्लैक मनी की मुहिम में बिल्कुल सीधा सा है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट सुना होगा कि जो भी जेन्युइन आदमी है उसको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पे जो आप बता रहे हैं, वहाँ पे जो जेन्युइन आदमी है उसके लिए तो डबल वहमी हो गई। एक तो मैंने अगर 100 रुपये पे चीज़ ली तो 2 रुपये बेच रहा हूँ, तो मुझे 98 रुपये का तो घाटा हुआ। ऊपर से आप मुझे 98 रुपये पर जो मुझे कैपिटल गेन टैक्स का बेनिफिट में लॉस का बेनिफिट मिलता था वो भी दे रहे हो। तो आपने जिस आदमी ने गलत किया है उसकी गलती की सज़ा आप मुझे दे रहे हो, तो ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो मैं बिल्कुल बोलूँगा कि इसको बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ कि पेनी स्टॉक में जो फ्रॉड हो रहा है, जिससे कि छोटे इन्वेस्टर मारे जाते हैं, इसको बंद होना चाहिए। इसमें एक्शन होना चाहिए। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे प्रमोटर हो चाहे इन्वेस्टर हो, सबको पकड़ना चाहिए। लेकिन उस चक्कर में एक ऐसा तो नहीं है कि मछली के जाल डाल के आपने मछली की पकड़ने ही जाएंगे, दूसरे चीज को भी पकड़ के ले आए। ऐसा नहीं करना चाहिए जी। इनफैक्ट तरुण, आप ये खबर पे बने रहेंगे। इनफैक्ट जयंत गुप्ता साहब और संदीप पारिक साहब से भी हम लोग रिएक्शन लेंगे। टाटा के इनफैक्ट टाटा सन्स और मिस्त्री का जो फ्यूड है उसके ऊपर इनफैक्ट टाटा सन्स ने एक चिट्ठी लिखी है और यहाँ पे जवाब भी दिया है। दे आर सेइंग दैट, टाटा सन्स का कहना है कि डायरेक्टर्स को मालूम को इनफैक्ट को मूल रूप से टाटा सन्स के नतीजे में चिंता है। इनफैक्ट चेयरमैन बदलाव को के बाद कई सारे ईमेल्स और फोन एक्सचेंज भी आए थे, उनको लार्जर कंसर्न बना हुआ है। इनफैक्ट बहुत सारी खबरें यह भी थी कि टाटा सन्स डायरेक्टर्स आर कंसर्न्स विद रिजल्ट्स ऑफ टाटा सन्स, और यहाँ पे लेकर एंड देयर आर possibly their duties towards the shareholders as well। और इनफैक्ट उनका यह भी कहना है कि मिस्त्री के टेन्योर में डेट हैज आल्सो रिजन फ्रॉम 2.26 टिल 2.26 ट्रिलियन के करीब। इनफैक्ट ये सारी खबर एक कंसर्न के तौर पर टाटा सन्स का स्टेटमेंट आया हुआ है। इनफैक्ट तरुण, इनफैक्ट जयंत गुप्ता साहब भी वहां पे खड़े हुए हैं। इनफैक्ट यू कैन आस्क हिम अ फॉलो अप क्वेश्चन ऑन दैट एज वेल। द थिंग विच इज गोइंग ऑन बिटवीन टाटा सन्स और साइरस मिस्त्री, और यहाँ पे लेकर इनफैक्ट उनको ये भी स्टेटमेंट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि साइरस मिस्त्री को 4 साल का टेन्योर दिया गया था। इनफैक्ट ही कुडंट डू एनीथिंग ऑन दिस। उनका एक पहली प्रतिक्रिया ये स्टेटमेंट पर क्या है तरुण? बिल्कुल सर, टाटा सन्स ने आज अपना रिप्लाई किया और उस रिप्लाई में साफ किया है कि क्यों साइरस मिस्त्री को हटाया गया। एक बड़ा रीज़न है, 4 साल का समय दिया गया उनको, लेकिन वो कंपनीज को इतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। तो क्या लगता है सर, एक ये बड़ा रीज़न हो सकता है साइरस मिस्त्री को हटाने का, और ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे क्या सवाल उठाता है? देखिए, मैं हमेशा से पहले दिन से ये बोलता आ रहा हूँ कि कारण कुछ भी रहा हो, टाटा के पास अगर बिल्कुल सही कारण भी है टाटा मिस्त्री जी को हटाने का, लेकिन जिस तरह से ये डिसीजन लिया गया और जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया, ये बिल्कुल भी गले तले उतरता नहीं है। क्योंकि नॉन परफॉर्मेंस एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ओवरनाइट हुई हो और मुझे आज बटन दबा के आपको इजेक्ट करना हो। मिस्त्री जी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि उन्होंने चंद्रमा पे यान भेजना था, वो गलती से बटन दबा के मंगल पे भेज दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अगर उनको निकालना था तो एक कमेटी जैसे अभी बनाई, कमेटी बना के बोल सकते थे कि हमें मिस्त्री जी को रिप्लेस करना है, 3 महीने 4 महीने में ये कमेटी बनेगी, नया चेयरमैन आएगा और तब तक मिस्त्री इंटरव्यू लेंगे। और मिस्त्री की वजह से अगर कुछ उनको लगता था कि कुछ ऐसा वैसा एक्शन ले लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि सारे एक्शन बोर्ड के थ्रू होते हैं और मैनेजमेंट के थ्रू होते हैं। और अगर जब ये मैसेज चला जाता मार्केट में कि मिस्टर मिस्त्री इंटरिम चेयरमैन है, 3-4 महीने ही रहेंगे, तो कोई भी मेजर डिसीजन वो कुछ लेते तो कोई बोर्ड उस पर काम नहीं करता। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ऐसा चीज़ लग रही है कि एक साइड दूसरी साइड को ब्लेम कर रहा है, ये चल रहा है। लेकिन नॉन परफॉर्मेंस कभी भी ऐसा रीजन नहीं हो सकता है कि आपको बटन दबा के आपको इजेक्ट कर दिया जाए। और ये क्वेश्चन रहेगा चाहे टाटा कितना भी स्टेटमेंट दे दें, अनलेस अनटिल मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि क्या कोई अर्थ शटरिंग इवेंट थी जो
एक हफ्ते में हो गई कि जिसकी वजह से उनको ये इमीडिएटली करना पड़ा और उसका किसी के पास कोई आंसर नहीं है। बिल्कुल, एक क्विक रिएक्शन संदीप सर आपसे भी, क्या लगता है आपको इस जो ये लड़ाई साजिश मिस्त्री और टाटा के बीच में चल रही है, एक दूसरे पे कीचड़ उछालने का जो काम चल रहा है, उससे एक इंडिया इंक की इमेज जो है वो ओवरसीज खराब हो रही है? हाँ, ये बहुत व्यक्तिगत होती जा रही है और इसलिए मेरे हिसाब से इंडिया इंक का रेपुटेशन सर्टनली इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि टाटा एकदम ना सिर्फ बिकॉज ऑफ इट्स साइज बट ऑल्सो क्योंकि 60-70% उनका रेवेन्यू प्रॉफिट्स बाहर से आ रहे हैं, तो उसको वास्तविकता में कह सकते हैं कि एक ग्लोबल कंपनी थी। शायद एक ही इंडियन कंपनी होगी जो ग्लोबल एमएनसी का ख्वाब के पास पहुंची। तो ऐसी स्थिति में इस टाइप का जो बहुत बेसिक जो 101 गवर्नेंस इशू है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है, उसको भी अगर वो लोग सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे तो इंडिया की इमेज को, टाटास की इमेज को सबको हानि होगी और ओवरऑल इंडिया की इमेज को हानि होगी तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हर बहुत सारे रिपल इफेक्ट्स होंगे। जी या दीपाली, ओवर टू यू। शुक्रिया तरुण, बताने के लिए तमाम अपडेट पेनी स्टॉक से जुड़ी हुई और साथ ही दोनों बड़े जानकारों से रिएक्शंस देने के लिए। लेकिन सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा ने भी इस मामले पर कहा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को शेयरधारकों का ख्याल रखना चाहिए। Don't want to talk about any particular company or a particular group, but independent directors have a fiduciary duty to perform and they have their loyalty and obligation to all the shareholders, so they must take care of the interest of all the shareholders. Besides, they have to follow SEBI's requirements, SEBI guidelines and Company Act guidelines. तो साफ तौर पर कुछ भी किसी विशेष कंपनी या ग्रुप की टिप्पणी लेने से तो बचे यूके सिन्हा, लेकिन ये जरूर उन्होंने कहा कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनकी पहली प्रायोरिटी है कि शेयर होल्डर्स के हित में सभी कदम उठाए जाए।